मैथमेटिक गणित श्रृंखला के इन वीडियोस में इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने आपके पास भाग विधियों में सूत्र परावर्ती योजित की बात की थी और उस वीडियो में स्पष्ट किया था कि निखिलम विधि जो भाग की है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है और थोड़ा सा अंतर है और कहा जाए तो ये एक ही विधियाँ हैं जिन्हें अलग अलग रूप से निरूपित किया गया है। तो आज हम यहाँ पर उदाहरण लेने वाले हैं। आपके पास सूत्र परावर्ती योजित में हम आधार से ऊपर की संख्या ले रहे थे, आधार से बड़ी संख्या भाजक के रूप में ले रहे थे। यहाँ पर आधार से छोटी संख्याओं को हम भाजक के रूप में लेंगे और वही विधि जो है आपकी वो निखिलम विधि बन जाती है। तो हम पहला उदाहरण आपके पास यहाँ पर ले रहे हैं। हम यहाँ पर आपके पास 11,685 इसमें भाग देने वाले हैं आपके पास 95 का जब इसे आपके पास भाग देने वाले हैं तो आप देखिए कि किस प्रकार से हम इसको वैसे ही ठीक हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले बाहर हम भाजक लिखेंगे 95। इस 95 के बाद इसका जो आधार है वह है आपका 100 और इस आधार से जो इसका विचलन होता है वह विचलन होता है आपका -0.5, जिसका हम चिन्ह बदलते हैं तो हमें +0.5 मिलता है। तो हम यहाँ पर इस जो आप विचलन का चिन्ह बदल रहे हैं उसे हम पूरक संख्या के नाम से यहाँ पर लिखते हैं। पूरक का मतलब ये है कि अगर आपको 95 को पूरा बेस यानी कि आधार बनाना है 100, तो कौन सी संख्या उसे पूरा करेगी? उसे पूरा करेगा यहाँ पर आपके पास 5, लेकिन हम यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 अंकों में लिखते हैं आपका 0.5। तो ये 0.5 जो है आपका ये पूरक है। आप ये भी मान सकते हैं कि पूरक के लिए आपने उसका विचलन निकाला है, विचलन आपका ऋणात्मक आया है -0.5, जिसे हमने यहाँ पर +0.5 लिख दिया है। अब आपके पास आधार में यहाँ पर आपके पास 2 शून्य है तो हमारा जो हम भाजक लिख रहे हैं यहाँ पर, इस भाजक के 2 अंक हम पीछे से छोड़ेंगे, 2 अंक हम पीछे से छोड़ रहे हैं 8 और 5 और यहाँ पर हम एक विभाजक रेखा खींच रहे हैं। अब हम सबसे पहले पहले स्तंभ को हल करेंगे। यहाँ पर पहले स्तंभ में आपको मिलेगा 1। इस 1 को जब हम 0.5 से गुणा करेंगे तो दूसरे स्तंभ से हम इसका गुणनफल लिखेंगे। 1 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 0.5 हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप ये शून्य नहीं लगाते हैं और सीधा 5 इसका आप पूरक लिख देते हैं तो फिर आपका उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे स्तंभ को यहाँ पर हल कर रहे हैं जो कि आपको मिल रहा है यहाँ पर 1 और 0 को जोड़कर 1 मिल रहा है। इस 1 को भी जब हम 0.5 से गुणा करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 0.5। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे स्तंभ को, आपके तीसरे स्तंभ को जब हम यहाँ पर हल करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 11। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पर एक एक स्तंभ में एक एक अंक लिखना था, एक एक स्तंभ में एक एक अंक लिखना था, लेकिन आपको यहाँ पर 2 अंक मिल गए हैं। तो हम यहाँ पर इसको विभाजित कर रहे हैं इस प्रकार से और हम इस 1 को यहाँ पर आगे जोड़ देंगे। आप इकाई का अंक यहाँ पर रखेंगे और दहाई के अंक को हम क्या करेंगे, आगे जोड़ देंगे। इसको हम आगे अभी हल करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको मिला था 11, उस 11 को आपने जब 0.5 से गुणा किया तो आपका 55 हुआ। अब आपको क्या करना है कि आपके 2 स्तंभ बचे हुए हैं। आपको देखिए यहाँ से हम 2 अंक लिख रहे हैं, 2 अंक लिख रहे हैं तो आपको 55 को 0.55 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 2 ही अंक चाहिए थे। 2 अंकों को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 अंकों के अनुसार 2 अंक पूर्ण करके 0.5 लिख रहे हैं। लेकिन 55 में पहले से ही 2 अंक हैं तो हम उसे 0.55 नहीं लिखेंगे, हम उसे यहाँ पर लिखेंगे आपके पास 55। अब जब हम इसे हल करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है, जब हम इन चीज़ों को जोड़ते हैं तो 5 और 5 यहाँ 10 का आपको 0, 1 हम इधर ले लेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 190। अब आप ध्यान से एक चीज़ देखिए कि जब आप इस 1 को यहाँ पर आगे जोड़ रहे हैं तो आपको भागफल मिल रहा है यहाँ पर 121 और आपको जो शेषफल है वह है 190। लेकिन 190 जो है वो आपके भाजक 95 से ज़्यादा है, 95 से ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर 95 को क्रम से इसमें से घटाएंगे और जितनी बार हम घटाएंगे उतना हम यहाँ पर आगे जोड़ते जाएंगे। तो फिलहाल जो आपका भागफल आपको 121 नज़र आ रहा है, तो हम इसमें से 95 को यहाँ से घटाते हैं और ये घटाने के बाद हम भाजक को यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं और ये हो गया आपका 122। तो आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको यहाँ पर मिला आपका 95। तो 95 अभी भी आपके भाजक के बिल्कुल बराबर है, पर उससे कम नहीं है। आपका जो शेषफल है हमेशा भाजक से कम होना चाहिए। तो हम फिर से इसमें से यहाँ पर 95 को घटा रहे हैं और घटा के हम इससे फिर से 1 ज़्यादा कर देते हैं तो आपको मिलेगा 123। यानी कि आप देखिए कि आपका उत्तर आपको 121 प्राप्त हो रहा था, लेकिन आपको इस भाजक से छोटी संख्या शेषफल में यानी कि जो 0 आपको प्राप्त हुआ तब प्राप्त हुआ जब आपको 2 बार उसमें से आपको इस भाजक को घटाना पड़ा। तो हम इसमें से 121 में 2 बढ़ा देंगे तो हमें आपका उत्तर मिलेगा 123। तो आपका जो भाजक है वो आपका भागफल जो है, भागफल है आपका 123 और शेषफल आपका आएगा 0। एक और उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं आपके सामने।
अब हम यहाँ पर आपके पास 77,380 को 992 से यहाँ पर हम विभाजित करने वाले हैं। मैं आत्म प्रशंसा की बात नहीं करूँगा, पर यह अनुभव मैंने किया है कि कहीं ऐसे अध्यापक हैं आज के समय में भी जो वैदिक गणित की इन विधियों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाते, नहीं स्पष्ट कर पाते, या कहिए कि खुद उनकी ही ये विधियाँ स्पष्ट नहीं है। तो गौर से देखिए आप इन विधियों को कि कैसे हम काम में लेंगे। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, अभ्यास करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे। सबसे पहले हम हमारा यहाँ पर भाजक लिख रहे हैं 992। उसके बाद हम यहाँ पर हमारी संख्या लिखेंगे 77380। आपका भाजक जो है वो 1000 के करीब है, जिसमें कि आपके पास 3 शून्य होते हैं। आधार 1000 के करीब है, और यहाँ पर हम 3 अंक यहाँ पर छोड़ रहे हैं। 3 अंक छोड़कर हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं, विभाजित रेखा खींच रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि 992 का 1000 से जो पूरक है, यानी कि 992 को 1000 बनने में कितनी संख्याएं चाहिए? 8 चाहिए। 1000 और 992 का अंतर है जो वो 8 है, लेकिन 3 शून्य के अनुसार हम उसे 3 अंकों में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 008। अब आप यहाँ पर 7 नीचे ले रहे हैं, 7। आप ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ पर 3 शून्य के हिसाब से हमने 3 अंक रखे हैं, 008 आपके पूरक के, और इन 3 अंकों के अनुसार हमें 3 स्तंभ ही आगे बढ़ाने हैं, और हमारी संख्या 3 स्तंभों में ही पूर्ण होनी चाहिए, तीसरा स्तंभ क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से गौर से एक एक बात को ध्यान से सुनिए। 7 हमने यहाँ पर लिखा है। इस 7 को जब हम 008 से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है यहाँ पर 56, यानी कि 56 को हम 3 अंकों में क्या लिखेंगे? 0, 5 और 6। अब हम यहाँ पर दूसरा स्तंभ यहाँ पर हल कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 7। 7 को फिर से आप 008 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 56, और 56 हमें 3 अंकों में आपका बनाना है। तो 3 अंकों में हम उसको 0, 5 और 6 लिखेंगे। तो हम अगले स्तंभ से लिख रहे हैं यहाँ पर 0, 5 और 6। अब हम इसको यहाँ पर योग कर देते हैं, तो आपका योग आएगा यहाँ पर 6 आपका योग आएगा। उसके बाद आपका योग होगा यहाँ पर 8 और 14, और 14 और 5 19 के 9, और हासिल आप 1 लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 996। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि फिर से आपका जो 996 भाजक 992 से अधिक है, तो हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में किया था। ध्यान से देखिए कि हम एक बार इसमें से आपका भाजक यानी कि 992 को हम घटाते हैं, और घटाने के बाद हम यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं भाजक यहाँ पर आपके भागफल को। तो ये आपके पास हो जाएगा 78 यानी कि 78, और यहाँ आपको मिलेगा 4। तो आपका जो वास्तविक भागफल है वो है आपका 78। आपको जो 77 नज़र आ रहा था वो नहीं था, क्योंकि आपका शेषफल कभी भी भाजक से अधिक नहीं होना चाहिए। और जब हमने इसमें से भाजक को घटा दिया तो हमें 4 प्राप्त हुआ है, क्योंकि 4 992 से कम है, तो ये आपका शेषफल है और ये आपका भागफल है। इस तरह से हम निखिलम विधि से भी भाग कर सकते हैं। अभ्यास की आवश्यकता है। कोई भी आपको किसी प्रकार से समझने में दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को चाहे आज से 6 महीने बाद देखा जाए, आप अगर हम कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमें स्पष्ट नहीं हुआ, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम आपकी यथासंभव सहायता करेंगे। हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।